लाइक हमें ज़्यादा कोई इश्यूज़ नहीं थे ट्रेडिशनल स्कूलिंग से, बट एक होता है ना सिंप्लिसिटी एंड थोड़े से एक्सपेक्टेशंस, जैसे कि आई एम फ्रॉम अ बेसिक इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड माई हस्बैंड इज़ फ्रॉम अ वर्नाकुलर मीडियम, बट स्टिल ही इज़ डूइंग वेरी गुड इन हिज करियर. सो वी नेवर थॉट कि इंटरनेशनल स्कूल में जाके बच्चे कुछ और अजीब अलग कर देंगे एक्सक्लूसिव. तो हमारी ऐसी कोई अपेक्षा भी नहीं थी, बट इफ़ यू आर पेइंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी टू एनी स्कूल तो वो वर्थ भी लगना चाहिए. सो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को ये सोचने की ज़रूरत है कि आप आपके बच्चों के साथ करना क्या चाहते हो. इज इट दैट यू वांट टू पुट योर चाइल्ड इनटू अ रैट रेस जहां पर आप सिर्फ मार्क्स 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 कर रहे हैं एंड मार्क्स डजंट गारंटी यू सक्सेस. If I remember, I uh, I was full of energy, but I wasn't finding areas to express myself. I was really I'm still very good with people. I'm still very good with communication. I was very good in all the subjects, but still I used to fail. I want to quote over here about the Gardner. Gardner's theory is there, in which it states that each child is different. Okay, each child is different right from the childhood. It is what the child capabilities are there that we have to pick it up. 9th से 10th में जाने के टाइम पे आई हैड प्रॉब्लम्स. स्टडी में प्रॉब्लम था, पढ़ाई में प्रॉब्लम था, अंडरस्टैंडिंग लेटर्स में प्रॉब्लम था. एंड वो टाइम पे स्कूल वाले ने, टीचर्स ने मुझे आइडेंटिफाई किया कि ये बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है. लोग है ना मुझे बहुत चिढ़ाते थे, डफर, इडियट, दैट वाज माय कॉमन नेम. बघ, सगळ्यांना सगळं काही समजत नाही इनिशियली की हा प्रॉब्लेम असतो म्हणून. ठीक आहे, जसं आपण आपल्या फ्रेंडसोबत वावरत जातो त्यामध्ये आपल्याला कळत नाही. बट जसं जसं काही काही स्टेजेस येतात, एस्पेशली जेव्हा एक्झाम्समध्ये, की आपल्याला वाटतं की आपण तर बरोबर लिहिलेलं आहे सगळं, आपल्याला आन्सर्स पण प्रॉपर येतात, बट स्टील आपल्याला मार्क्स का नाही भेटत आहेत. ये क्या है? अनन्या फिर से फेल हो गई. बेसिक प्रॉब्लम्स भी सॉल्व नहीं कर पा रही है वो. और ये देखो, उसे ठीक से रोल नंबर तक लिखना नहीं आ रहा. दो ट्यूशन्स लगा कर दी है जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, और ना तुम ठीक से पढ़ा पा रही. एक काम करता हूँ, तो उससे मैं भी घर पे बैठ जाता हूँ, मैं ही पढ़ा लूँगा उसे. ऐसा नहीं है मयूर, वो कोशिश कर रही है. कोशिश कर रही है तो रिजल्ट्स कहाँ हैं? तुम्हें पता है, मैंने उसकी नोटबुक्स देखी है. दिखाओ, ये देखो, मुझे ना एक पैटर्न नज़र आ रहा है. वो ना पी को क्यू लिखती है, 7 उल्टा लिखती है. यहाँ पे देखो, बी को डी कर दिया उसने. मुझे ऐसा लग रहा है कि उसे लर्निंग प्रॉब्लम है. मेरी बेटी डफर नहीं है. मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ. तो क्या कहना चाहती हो फिर तुम? ओपन स्कूलिंग, वो सी विंग में मैम रहती है, हमें उनसे जाके मिलना चाहिए. ग्रेट, ऑलरेडी 2 ट्यूशन है और एक ट्यूशन लगा दो. ये ट्यूशन नहीं है. ऐसे बच्चों के लिए ना उनके स्किल्स के हिसाब से सिखाया जाता है. उनके स्किल के हिसाब से? व्हाट आर यू सेइंग? मेरी बेटी डफर नहीं है. NIOS के बारे में हमें पता चला तो वी डिसाइडेड कि इसके ऊपर और रिसर्च करते हैं. एंड वी आर रियली वेरी ग्रेटफुल कि कुछ बहुत अच्छे एक्सपीरियंस पेरेंट्स ने कुछ वर्कशॉप रखे थे ड्यूरिंग लॉकडाउन, और होम स्कूलिंग इंडिया पे से वी केम टू नो अबाउट इट. एंड हमने रिसर्च शुरू की. पता चला कि आप NIOS के थ्रू 10th दे सकते हो, और जो ओपन बेसिक एजुकेशन है उस फॉर्मेट में आप 3rd ग्रेड, 5th ग्रेड और 8th ग्रेड भी अपीयर कर सकते हो फ्रॉम होम. तो हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि वी कैन डू दिस. ट्रेडिशनल स्कूलिंग से होम स्कूलिंग पे आते हैं, ओपन स्कूलिंग में.
आज के तारीख में पीपल स्टार्ट फोकसिंग ऑन नेगेटिव थिंग्स, प्रॉब्लम्स फर्स्ट, लेकिन मेरे केस में क्या था, आई फोकस्ड ऑन सॉल्यूशंस नॉट ऑन प्रॉब्लम्स। अगर आप प्रॉब्लम में फोकस करेंगे ना तो उसमें ही निपटारा हो जाएगा। एक्झाम्सच्या वेळेस तर सगळं अभ्यास व्हायचा प्रॉपरली, बट रिझल्ट्समध्ये दिसत नव्हतं. एस्पेशली टीचर्स अँड मॉम डॅडच्या टुवर्ड्स एकच कंप्लेंट असायची, म्हणजे त्यांची कंप्लेंट असायची माझ्या टुवर्ड्स की मी सिली मिस्टेक्स जास्त करतो आहे. बट त्यांच्यामधून कुणाला हे जाणवलंच नाही, जो मी खूप ट्राय केलं सांगायचं, बट त्यांना जाणवलं नाही की मला बी अँड डी मधला फरक नव्हता समजत, MW मधला फरक नव्हता समजत, A and O मधला जे साऊंडिंग्स जे आपण बोलतो जसं ते साऊंड करतं त्याच्यामध्ये मला प्रॉब्लेम येत होता. आणि विथ टाईम जे ओझं असतं ना एक्सपेक्टेशन्सचं अँड अफेक्शन्स जे वाढतात या सगळ्या गोष्टीला घेऊन, ते त्यांनी पण इम्पॅक्ट झालेला मला. आणि जर मी माझ्या पप्पांबद्दलच बोलायला गेलं तर वी आर पोल्स अपार्ट. त्यांच्याकडे खूप जास्त डिग्रीज आहेत कम्पेअर टू मी. सो हे सगळ्याचा इम्पॅक्ट पडत राहिला ओव्हर द इयर्स. If you look back as kids, it's very important to get validation and acknowledgement of people who are close to you. But then you need that validation because it's a part of confidence building process. And I can visualize now as a grown up adult. But yes, that struggle was difficult because for 2-3 hours I am really happy, or for 6-7 hours I am really sad. No control of my emotions, no control about whether I am accepted in the society. Like, because I can say now, but then it was very difficult. Why? Sometimes I used to wonder why, my teachers, my loved ones, why they are scolding and shouting at me. Things come in, the good side and the bad side, but I think the good side always protected me, and still it's protecting me and in expressing myself. But yeah, that was difficult. एक बात बोलनी थी, कल ये जो हुआ उसके लिए सॉरी, आई एम रियली सॉरी. अभी एक काम कर सकते हैं, मतलब हम जो मैम है उनके पास ले जा सकते हैं अनन्या को. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. और इसमें दोनों भी पेरेंट की सम्मति जो होती है, सहमति, वो ज़रूरी है. और बच्चों का भी उसमें उनको पूछे बिना ये नहीं करना चाहिए किसी भी पेरेंट्स ने. तो मैं यही कहूँगी कि ये करेजियस डिसीजन है, पर आप दोनों जो हस्बैंड वाइफ या जो भी पेरेंट है, सिंगल पेरेंट है, वो 100% श्योर हो तभी ये स्टेप लेके आगे बढ़े. नहीं तो फिर काफ़ी चीज़ें आप डिस्टर्ब कर देते हो आपके रूटीन में और बच्चों के एकेडमिक्स में. Hi Anu, I'm good. How are you? वेरी गुड. एक्चुअली मैम मुझे इसके बारे में आपसे बात करनी. मैंने सुना दैट यू आर इनटू अल्टरनेट एजुकेशन. Yes, हम ऑल्टरनेटिव एजुकेशन में काम करते हैं, ओपन स्कूलिंग में काम कर रहे हैं. ओपन स्कूलिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है समेधा, क्योंकि इसमें बच्चों को काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है. ओपन स्कूलिंग में आप अपने हिसाब से या बच्चे के हिसाब से सब्जेक्ट्स की चॉइस कर सकते हो. आपको बहुत सारा टाइम मिलता है हाथ में बच्चे की जो स्किल डेवलप करने के लिए, उनकी हॉबीज़ को डेवलप करने के लिए. बच्चे का टाइम टेबल अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो. एंड हमारे पास ऐसे विकल्प है अंडर NIOS, आप बच्चों की ओपन स्कूलिंग करा सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर नॉट अवेयर. और कभी आप हमारे सेंटर आ जाइए, वहाँ पर आप देखेंगे कितने सारे बच्चे ओपन स्कूलिंग में पढ़ रहे हैं. एंड वी ऑल्सो कॉल इट एज अल्टरनेटिव एजुकेशन सिस्टम. सो आई थिंक ओपन स्कूलिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस दैट पेरेंट्स कैन लुक फॉर.
Ananya. Can we welcome her? Welcome Ananya. मार्क्स के साथ आप अपने बच्चों का IQ या उनके स्किल सेट्स को आपको कंपेयर नहीं करना चाहिए कि अगर 90% मिला मतलब मेरा बच्चा बहुत स्मार्ट है, या 40% मिला 50% मिला तो मेरा बच्चा स्मार्ट नहीं है। ये टैग देना ही मुझे लगता है गलत है, और हमें ऑल्टरनेटिव एजुकेशन की तरफ इसलिए देखना चाहिए बिकॉज ये आपको बहुत ऑप्शंस देता है। What we see today is a lot of pressure on the parent that is passed on the children, and then we see their emotional breakdowns. So I think it's a big subject. It needs a lot of introspection, and as a community, as parents, as teachers, I think we all should think over it again and again कि actually where are we heading towards. हा मुद्दा खरोखर आमच्या म्हणजे सगळ्यांच्याच जवळचा मुद्दा असला पाहिजे, कारण लर्निंग चॅलेंज असलेल्या मुलांना आपण मुख्य प्रवाहात कसं आणू शकतो हा मुद्दा, आणि त्यांच्या रिसोर्स म्हणजे ते सुद्धा आपल्यासाठी एक रिसोर्स, त्यांचा रिसोर्स आपण मेन प्रवाहात आणून कसा यूज करू शकतो ह्यासाठी सर्व बिझनेस हाऊसेस आणि ह्यांनी विचार केला पाहिजे. त्यांना आपण एम्प्लॉयमेंट प्रोव्हाइड करू शकतो आणि समाजाच्या मुख्य धारेमध्ये आपण त्यांना घेऊन येऊ शकतो असा मला विश्वास आहे, आणि जरूर आम्ही ह्याच्यासाठी प्रयत्न करू. I am Akshita Ramesh and I am a homeschooler. I have completed my Masters in Counseling Psychology alongside with 2 years of experience with Teach for India. I support alternative education and I am the founder of an open schooling center. I am a teacher. I support alternative education. माझा मुलगा ओपन स्कूलिंगमध्ये शिकतोय आणि मी ओपन स्कूलिंगला सपोर्ट करते. I support alternative education system. मेरे बच्चे ओपन स्कूल में पढ़ रहे हैं, मैं मदद कर रही हूँ. I support alternative education. I support alternative education. I support alternative education. मी टीचर आहे आणि मी अल्टरनेटिव्ह एज्युकेशनला सपोर्ट करते. We are part of Open Schooling. नव्या दिशा नवे ऋतू स्वप्ने नवी नवे हसू बिलगुनी वाऱ्याला दूर दूर जावे आकाशी ताऱ्यांना पांघरून घ्यावे विसरूनी जग सारे मी उनाड व्हावे उडतो रंग कधी तुटतो जीव तुझा चाल रे वाट नवी सारे विसरून जरा छळते वेड कधी रुसते मनही पुन्हा चाल रे वाट नवी सारे विसरून जरा तू हो